भक्तिवरी भजे काला तो सहित अनुरागा पर तर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ कर करई आम छाम कर मानस पूजा हरि हरि भजन काज नहीं दूजा कर हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर सादर गाना सुनहि सकल मति विमल मराला बसहि निरंतर जे चरिताला जब मैं जाय तो कौतुक देखा पुर उपजा आनंद विशेखा सब कजुपाल वराल पन धरित हीन निवास साधन सुनि रघुपति गुण पुण्याय प्रयास। प्रभु श्री रामभद्र के गुणवर्णन के पहले मैं उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मोतीलाल मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी का स्वागत करता हूँ। प्रभु की मंगलमयी कथा में उनकी रुचि है, श्रद्धा है और अनेक वर्ष से उत्तर आए हैं जब उन्होंने कथा रस का आनंद लिया है। स्वयं उनका जो प्रेरक भाषण है आपने सुना। श्री राम कथा, श्री राम का जो चरित्र है उसके कुछ बिंदुओं की ओर उन्होंने संकेत किया। संजो ऐसा है कि ये वसंत जी का प्रसंग है और वहाँ भी ऐसा है कि वसंत जी जब कथा प्रारंभ करने जा रहे थे उसी समय पक्षराज गरुड़ की कथा श्रवण के लिए आए और उनको आया हुआ देख करके भक्त शिरोमणि वसंत बड़े प्रसन्न हुए। आंगन से की सकल खल राजा हर से उपाय समाजा अति आदर रघुपति करके ना। अब उन्होंने पक्षराज गरुड़ का बड़े आदर और सम्मान से उन्हें आशीष दिया और फिर उनकी जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने राम कथा सुनाई। तो मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि राज्यपाल प्रांत के प्रमुख है, मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में भी उन्हें सुनाने का अवसर मिला है और वो इस अवसर पर आए तो स्वाभाविक रूप से बड़ी प्रसन्नता की बात है। आइए आपके समक्ष जो प्रसंग चल रहा था उस पर ध्यान केंद्रित है। सुमेर पर्वत पर 4 वृक्ष हैं और उन 4 वृक्षों में मुकुंद जी के द्वारा 4 प्रकार की साधनाएं संपन्न होती। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके वे भगवान का ध्यान करते हैं। पापरी वृक्ष के नीचे बैठ करके वे जप यज्ञ संपन्न करते हैं। आम्र वृक्ष के नीचे वो भगवान की मानस पूजा करते हैं और वट वृक्ष के नीचे भगवान की कथा करते हैं। उधर जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था, यहाँ पर जप के साथ जो यज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या तात्पर्य है? जप की महिमा सारे बड़े उपासना के ग्रंथों में गई गई है और जप के साथ जब यज्ञ शब्द को जोड़ते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है, उसमें क्या संदेश है? और इस क्रम में कल मानस में के विकास की जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है उसकी ओर आपका ध्यान किया गया।
महाराज श्री दशरथ का स्वामी, महर्षि विश्वामित्र का निष्काम यज्ञ, महाराज श्री जनक का समर्पण यज्ञ, ये तीनों ही भगवान राम के चरित्र से सकाम यज्ञ के माध्यम से ही महाराज श्री दशरथ ने श्री राम को बनाया। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को ला करके निष्काम यज्ञ जो राक्षसों के द्वारा बाधित था, उसमें राक्षसों के विनाश के द्वारा यज्ञ की सर्वत्रता, यज्ञ की पूर्णता को प्राप्त किया। और उसके पश्चात महाराज जनक ने शक्ति स्वरूपा जनक नंदिनी सीता का समर्पण करते हुए स्वयं में धन्य था। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं इन यज्ञों से भी एक यज्ञ श्रेष्ठ है, और वह यज्ञ है यज्ञ। भगवान कृष्ण जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो ये कहते हैं कि समस्त यज्ञों में जब यज्ञ मैं हूँ, तो जब यज्ञ मैं हूँ जिसके द्वारा उनका यही था कि वैसे तो सभी यज्ञ कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है, यदि वो यज्ञ की क्रिया के ही माध्यम से नहीं, यदि वे यज्ञ की भावना से प्रेरित, यज्ञ की क्रिया एक हाथ है और यज्ञ की भावना दूसरी हाथ है। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर है, उसका महत्व तो नहीं, लेकिन शरीर का महत्व तो तभी तक है जब उसमें प्राण का विचार। और इसी प्रकार से यज्ञ की जो विधि है वह तो मानो यज्ञ का शरीर है, और अगर उसके पीछे यज्ञ की भावना न हो तो फिर वो तो यज्ञ प्राण है। इसलिए भगवान राम के द्वारा जब रावण का यज्ञ नष्ट किया गया या मेघनाथ की यज्ञ को नष्ट करने का उन्होंने आदेश दिया, तो उसका तात्पर्य यही था, वहां यज्ञ की क्रिया होते हुए भी यज्ञ की भावना नहीं। यही इस रूप में इसे न देखेंगे आप, जो राक्षसों का यज्ञ था इसलिए नष्ट किया गया, वो जातीय संदर्भ से जुड़ा हुआ नहीं। देखिए आप प्रारंभ में पाते हैं कि स्वयं भगवान शंकर अपने ससुर दक्ष का यज्ञ ध्वंस करने का आदेश वीरभद्र को देते, और वीरभद्र जाकर के दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर देते। भगवान शंकर यज्ञ रक्षक है, श्री राम यज्ञ रक्षक है, किंतु जब उन यज्ञ की क्रियाओं के पीछे यज्ञ की विपरीत भावना हो, यज्ञ के सर्वथा विपरीत, तो जो प्राण है उसे तो जला देना और नष्ट कर ही देना चाहिए। और उसमें मूल तत्व क्या है, इस संदर्भ में आप विचार करके देखेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में इसका उपदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी सृष्टि यज्ञमय है, और उन्होंने कहा कि यज्ञ के भी अनेक, उसको उन्होंने कहा द्रव्य यज्ञ है, काव्य यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। इस तरह से यज्ञ के अनेक रूप का उन्होंने बताया। तो अब वो यज्ञों की जिन समस्त रूपों की चर्चा की गई, उसमें मुख्य केंद्र क्या होता है? यज्ञ कुंड है और उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति देते हैं। पर आहुतियों में केवल अगर अन्न की आहुति दी जाए तो वो यज्ञ कल्याणकारी तो है ही, और उसके साथ साथ यज्ञ में जिन वस्तुओं की आहुति दी जानी चाहिए, जिससे मतलब यज्ञ सही अर्थों में परिपूर्ण होता है, और क्या अन्न तो ऐसी वस्तु है
बिल्कुल जिसके पास सामर्थ्य है वो आहुति कुंड में आहुति के रूप में दे सकता है। पर वो आहुतियों की जो पराकाष्ठा है वो क्या, और सब उसमें ये पिछले मंत्रों में आपने से जिन्होंने यज्ञों में भाग लिया होगा उसमें जो आहुतियां दी जाती है, आहुतियों के साथ साथ लगता है कहीं पीतल का जो भाग में है इस वक्त आप टोला यहाँ कर रहा है, तो ये किसी जो आहुतियां दी जाती है उसके अंत में जो अंतिम आहुतियां दी जाती है उसमें एक शब्द और जोड़ा जाता है। पहले तो प्रत्येक देवता का नाम लेकर आहुति देते, पर अंत में आहुति देते हुए कहते हैं उसके साथ साथ निरम धर्म, मैं जो आहुति में वस्तुएं दे रहा हूँ वो मेरी नहीं। क्या ये वस्तुता ममता की आहुति जब तक न दी जाए तब तक ये की परिपूर्णता नहीं, और उस आहुति के बाद अहमता की आहुति न दी जाए, ये वो अंतिम आहुति है जो यज्ञ को परिपूर्णता प्रदान करती है। और वो दो आहुति है मेरेपन की आहुति और उससे भी कठिन है अहम की आहुति। मैं और मेरापन व्यक्ति के संघर्ष का मूल केंद्र में तो यही है। सारे वैर विरोध का केवल एक ही आधार है, मैं और मेरापन, तू और तेरापन। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कहते हैं कि संसार के जीव माया के बंधन में बंधे हुए, वो माया कहा रहती है। तो भगवान ने कहा कि माया तो केवल शब्दों में ही समझ, और वो शब्द क्या है? उनका मैं और मोर दोर तय माया, यही बस नीले से जीव दिखाया। मैं और मेरापन, वो और तेरापन, यही वस्तुता है। और अगर आप और हम विचार करके देखेंगे तो हमारे आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, संघर्ष है, ईर्ष्या है, भय है, विरोध है, दूसरों के उत्पीड़न करने की वृत्ति है, उसके मूल में यही मेरा और तेरा बनता है। तो ये की समग्रता उसको आपको संदर्भ में जरा मिला करके देखे, जो आजकल आपके सामने कही जा रही थी। और वो गोस्वामी जी कहते हैं कि रामायण में चौथा व्यक्ति जो है वो भरत जी का चरित्र है, और उनका भरत चरित्र जब समन अमित उत्पाद सब भरत चरित्र जब जाए समस्त उत्पाद जो उत्पन्न हुए अयोध्या में, जिस ग्रह दशा का प्रकोप अयोध्या पर हुआ, जिससे रामराज्य की योजना भ्रष्ट हो गई, व्यक्त हो गई, उस ग्रह क्रांति का क्या उपाय है? और तो बड़े महत्व का सूत्र है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब लोग एकाग्रता से सुन रहे होंगे। वो स्वामी जी ने वो एक लक्षण संघर्ष समाज के सामने रखा। आप में से तंत्र शास्त्र की चर्चा बहुतों ने सुनी होगी। तंत्र शास्त्र के प्रति लोगों का आकर्षण भी, और तंत्र के प्रति लोगों के मन में भय की भी वृत्ति है। तो स्वयं तंत्र जो है वो तो हमारी वैदिक परंपरा जैसे है उसी तरह से आगम परंपरा है, और आगम और निगम ये दोनों ही हमारे यहाँ बंधनीय रहे। और आगम और निगम में अंतर यही है कि आगम परंपरा में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका व्यक्ति दुरुपयोग करता है, और वह है अपने अपने ज्ञान को जिन्होंने पढ़ा होगा उसे वो स्वामी जी ने यहाँ पर जो सूत्र दिया है और उस सूत्र पर दृष्टि डालिए, और वो सूत्र यह है कि एक और कहते हम कहते हैं कि साधना को गोस्वामी जी अपनी काव्यमयी भाषा में जो उपमा देते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो है महाराज दशरथ से बोल नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे? तो गोस्वामी जी ने कहा कैकेयी जी महान साधना कर रही थी, तो
श्मशान साधना के विषय में आपने सुना होगा कि बहुत से तांत्रिक हैं जहाँ पर शव जलाया जाता है या कोई शव होता है, उस शव के ऊपर आरूढ़ होकर के साधना करते हैं, उसके द्वारा सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो गोस्वामी जी देखती है ऐसा लगता है कि वो मन कैकी जो है वो मसान साधना कर रहे हैं। बहुत बड़ा मसान साधना करने वाले वो शव पर बैठ करके साधन करते हैं। तो कैकी की साधना ने तो जीवित दशरथ को भी शव बना दिया। ऐसी विचित्र की साधना थी और उस साधना के मूल में गोस्वामी जी ने बड़े महत्वपूर्ण सूत्र थे। महाराज के दशरथ बड़े प्रसन्न थे। महारानी कैकेयी की चाहती थी कि राम को राज्य मिले और मैं जब सुनाऊंगा कि राम को राज्य मिलने वाला है तो मैं कोई बड़ी प्रसन्न हूँ। और जब वे जाते हैं तो पता चला कि महारानी वो भवन में बैठी हुई घबराए, पैर फटफटाने लगे, फिर भी और कैकेयी को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अनेक वाक्यों का प्रयोग किया। बार बार ठहराओ सुमुखी सुरोचन कृत भजन कारण मोनि सुराऊ गजगामिनी गोप कर गौकी रंजन करो नरेशु गौकी विभिन्न निकारो जैसु सकल टोली हरि अमर कुमारी कहाँ की बकुड़े नरनारी जानत और सुभाव बरोरू मुख आनंद चंद चकोरू। इन शब्दों में कैकेयी के सौंदर्य की सराहना, कैकेयी की प्रति अपनी आसक्ति इसलिए रास्ता उन्होंने वर्णन किया। और गोस्वामी जी ने कहा कैकेयी बोल रही थी। तो मसान साधना का नियम ये है कि वैसे बीच में बोले बिल्कुल गोस्वामी जी से पूछा गया कि मसान साधना के प्रेरणा कैकेयी जी ने कहाँ से आ गई। कैकेयी जी तो बड़ा दशरथ के बाल में चलने वाली है, ये मसान साधना की प्रेरणा कौन कहाँ से। गोस्वामी जी ने काव्य की भाषा में कहा कैकेयी मंत्र का जप कर रही थी, उन्होंने मसान साधना की दीक्षा ली। किससे ली? बोले मंत्रा देवी से। मंत्रा देवी से यह दीक्षा प्राप्त हुई। गोस्वामी जी से पूछा गया मंत्रा वो तो साझी है। महारानी कैकेयी ने तब कार्तिक को गुरु बना लिया। बोले आपको लगता है उसकी उपाधि पर तो ध्यान दीजिए, मंत्रा कौन है। और तब उपाधि देते हुए कहा गया वो की कुटीर बड़ी गुरु पढ़ाई करोड़ों कुटीरों में भी जो शिरोमणि है वो मंत्रा। तो अब ये दो मंत्रों का झगड़ा, एक भरत का मंत्र और दूसरा कैकेयी का मंत्र। भरत जी के मंत्र की चर्चा तो होगी, पर कैकेयी को जो मंत्र ने मंत्र दिया जितना उठते हैं कई लोग, कौन सा मंत्र दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वही मंत्र तो है जो घर घर जपा जा रहा मंत्र का मंत्र ही तो सर्वत्र जितना गहराई से लोग मंत्रा के मंत्र का जप करते हैं उतना तो राम नाम का जप कभी नहीं करते। और महामंत्र क्या है? कैकेयी जी ने यही बताने की चेष्टा किया कि मंत्रा राम तो मुझे जितना चाहते हैं वो तो और किसी को नहीं चाहते, अपनी माता को भी अधिक नहीं चाहते। और अंत में मंत्रा ने एक ऐसा मंत्र दे दिया, आप कुछ भी कहिए पर एक बात तो भूलिए कि अपना अपने होता है, पराया पराया होता है। क्या ये महामंत्र घर घर नहीं जपा जा रहा? और क्या इसीलिए तो सारे झगड़े नहीं हो रहे? मनो मंत्र जो श्मशान साधना के लिए उपयोगी है, जहाँ पर सिद्धि का उद्देश्य सिद्धि प्राप्त करके दूसरे को विरक्त करना है। जैन गोस्वामी जी का मंत्राभ्यास है, वो मंत्र ग्रहण करती है और सचमुच उन्होंने ऐसी साधना किया कि अयोध्या को मकान के रूप में बदल दिया। जब भरत जी आए तो उन्होंने
देखा चारों ओर तो देख करके लगा क्या यही वह पुरानी अयोध्या है, क्योंकि यहाँ तो चारों को देख करके लग रहा है घर मकान, प्रत्येक घर लग रहा है कि मकान हो गया। और जब भजन भूखा अतिष्ठ एक मनोजम भूखा, ऐसा लगता है संबंधी नहीं है, यमदूत है, घर सुनसान है, सब चारों ओर व्यक्त नहीं, रूप ही रूप धर्म कि मैं और मेरे पन और तू तेरे पन की दृष्टि, ये माया है। और मित्रा ने इसी महामंत्र को दयालु बेटी के मन में बैठा दिया। और बैठा क्या दिया, वो तो पहले से ही वो मंत्र उनके पिता से ही मिला हुआ था, क्योंकि जब पिताजी ने विवाह के समय दशरथ से कहा हो कि आपने पूरे वंश की कोई भी परंपरा क्यों न हो, राज्य मेरी पुत्री को मिलेगा, तो मेरे और मैं और मेरे पन को लेकर के ही मूल बाहर चल गया, जिसके मूल में महाराज कहते मेरे की स्वार्थपरता मैं और मेरे पन की वृत्ति थी। और इसका अभिप्राय ये है, ये सच बात तो ये है कि हम अगर समस्याओं का समाधान पूरी तरह करना चाहते हैं तो केवल बहिरंग समाधानों के द्वारा तात्कालिक लाभ हो सकता है। सिर में दर्द होता तो व्यक्ति को चाहेगा ही कि कोई ऐसी दवा हो जिससे दर्द का वो न, पर दवा का प्रभाव मिटेगा फिर दर्द हो। कई दिन दर्द की दवा लेने पर दर्द की गोलियों का भी प्रभाव समाप्त हो जाता है। और तब यह जो महान श्लोकात्मा की गई, जिसका उद्देश्य था केवल स्वार्थ, केवल ईर्षा, मैंने ये शास्त्र बताया मंत्र शक्ति में सामर्थ्य है। और उस सामर्थ्य के द्वारा उसका अभिप्राय है, ये सब नहीं है कि हम जो है वो ईश्वरवादी बना सके और अस्तित्व बना सके। वो तो कोई भी व्यक्ति जो नियम विधि को जानता है वो वस्तु को शक्तिशास्त्र कर सकता है। और यह जो कृष्णकान साधना बनी, जिसने महाराज दशरथ के प्राण ले लिए, ने सचमुच वही किया। और वो गुरुता की पराकाष्ठा थी कि जब उन्होंने महाराज के दशरथ को आप पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति ने धन पाने के लिए किसी के बच्चे का बलिदान कर दिया, किसी व्यक्ति का बलिदान कर दिया। मनुष्य की लोग की प्रवृत्ति जितनी भीषण हो सकती है कि जब वो व्यक्ति यह मान बैठा हो कि हम दूसरे का सिर काट देंगे और उसके बाद हमारे ऊपर भूत प्रसन्न हो जाएगा या धन का देवता प्रसन्न हो जाएगा और हमें मानो दूसरों को मारने के लिए भी उस व्यक्ति के हृदय में ध्यान नहीं है। और महारानी बेटी का आप जो विचार है उस पर ध्यान दें। महाराज दशरथ ने जब ये सुना, बेटी ने कहा कि मैं चाहती हूँ राज्य भरत में। महाराज दशरथ को तो कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने कहा मेरे भरत राम भी आगे, राम और भरत तो मेरे लिए दो आंखें हैं, इसलिए राम तो राज्य के भूखे थे, नाई में राम राज्य के भूखे, धर्म दूरी है विषय रूपे। ऐसी स्थिति में राम के लिए प्रसन्नता है कि राज्य भरत को मिले, पूरी पूजा। पर भरत दूसरा असमंजस मांगा। और ये दूसरा हम सबके लिए, आप अपनी उन्नति चाहे, आप राज्य चाहे, आप पद चाहे, आप सत्ता चाहे, इसमें बहुत अनौचित्य नहीं। पर दूसरा असमंजस मांगा, इसका अभिप्राय है कि जब हम दूसरे को विनष्ट करें, कष्ट दे करके अनर्थपूर्ण पद्धति से उस वस्तु को पाना चाहते हैं, तब वो समाज में संघर्ष स्थिति रहता है। तो महाराज ने दशरथ ने यही कहा कि आपने जो दूसरा वरदान मांगा कि राम जो है वो 14 वर्ष के लिए उदासी बन करके बनने जाए, तो मैं यही कहूँगा कि आप वरदान को वापस नहीं दिखाई पड़ा। तो महाराज दशरथ ने कहा मैं अध्ययन की है, जिसका परिणाम क्या होगा?
अगर राम बन जाते हैं तो मेरी नानी करोड़ मरण परिणाम निश्चित रूप से मेरी मृत्यु लाए। महाराज जी दशरथ की ये धारणा थी तीव्रता है उसमें इतना प्रेम करती है जो क्षेत्र में भी अपनी अंगों के द्वारा उन्होंने मेरे रख के भाइयों को गिरने से बचाया। जब उनको लगेगा कि इस प्रदान के कारण मेरे पतिदेव की मृत्यु हो जाएगी तो वो तुरंत कहेंगे कि नहीं ऐसा बर्दाश्त नहीं। लेकिन ये कहा इसके उत्तर में कई ने जो वाक्य कहा जो ऐसा विवरण भी कर जाता है कई लोग ऐसे भी पूर्ण हो जाते हैं कि अपने बच्चे का बलिदान कर देते हैं। कितनी पूर्णता कहाँ से है? केवल कुछ लोग स्वार्थ की वृत्ति है जिसके माध्यम से क्या मुझ देवी प्रसन्न हो सकती है, क्या भगवती प्रसन्न हो सकती है। कितनी कठोरता के जीवन में दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि महाराज मृत्यु की समस्या केवल एक आपके सामने नहीं, दूसरी समस्या मृत्यु की भी दूसरे की, और वो मृत्यु नहीं है। आप कहते हैं हम बन जाएंगे तो मेरी मृत्यु होगी, और मैं कहती हूँ कि राम बन नहीं गए और बाद में नहीं वो मुनि वेश प्रातःकाल होती मुनि का वेश बना करके राम यदि घर में नहीं चले गए जानते हैं क्या होगा और मेरी मृत्यु स्वाभाविक रूप से बड़ी विचित्र सी बात। देवियों में महिलाओं में समर्पण की वृत्ति होती है। उनको यही लगता है कि मेरा सौभाग्य खंडित रहे, पति के पहले ही मेरा शरीर छूट जाए। तो महाराज के दशरथ ने जब देखा तो कई ने जो बात कही सुनने में उतनी विचित्र नहीं लगता, और अर्थ विचार करके देखिए तो सब विद्या वो तो प्राप्त मुनि देश धरी जो राम बन जाए घोर मरण राउर अयन। मैं मेरी मृत्यु होगी और आपको कलंक लगेगा। अगर सत्य की रक्षा में आपने प्राण दे दिए तो आपको यश मिलेगा, और मैंने प्राण दे दिया तो कलंक लगेगा। जिससे मैं यही चाहती हूँ कि आपका ये यश बना रहे। कितनी निष्ठुरता है जो दूसरे को मार करके जो धन पाना चाहते हैं, और कई महाराज दशरथ की मृत्यु भी हो जाए तो क्या, और राज्य को मेरे बेटे को मिलने चाहिए। यह है वह निर्दयता जिसके द्वारा इतने बड़े अलग से और तब वह यज्ञ जिस यज्ञ से इस योग की शांति हुई, सारा वातावरण बदला, राम राज्य बना। वो कौन है? वो स्वामी जी कहते भारत का शरीर से जग था। लोग तो जब बैठा देते हैं अपने को थोड़ा सा संतोष पा लेते हैं कि जो रचना लेकर के जब करा दिया तो शांति हो गई। पहले संतोष तो विचारों को हो ही जाता है, शांति कितनी होती है वो तो वो जाने हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि सचमुच शांति कैसे हो। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, सबसे बड़ा अनर्थ कौन सा है, अमंगल कौन है। और उसके मूल में समस्त अमंगल जो है इसी को श्री भरत ने अयोध्या की सभा में घोषित किया। उन्होंने कहा था पर ग्रह आ गई ग्रह जही तो पूरी बात बस देखो ऋषि मार साहित्याय वाणी बहु भवन उपचार। और सब श्री भरत का चरित्र जो जपिया है, जबकि साधना श्री भरत के जीवन में जिस रूप में जितनी समग्रता है और सबकी जो परिपूर्णता उनके जीवन में है वो आपको इतिहास में किसी अन्य पात्रों में नहीं मिलेगी। जैसे जब के साधन के द्वारा गोस्वामी जी ने नाम की वंदना के प्रसंग में ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति संकट में पड़ करके भगवान के नाम का जप करता है, न जपन नाम जन आरत धारी मिठन संकट भारी। अगर कोई संकट आया हुआ है व्याकुल होकर के भगवान के नाम का जप करे तो संकट अवश्य मिलेगा। गोस्वामी याद करते थे और वो कहते हैं कि जरा सिद्धियां भी पाना चाहते हैं
तो ये जो जो साधक नाम चक्र में लय लाए वो निश्चित की अनिवार्य पाए, वो लय लगा करके नाम की साधना जब भी करते हैं वो अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो मानो इन सबके द्वारा भी जब अनेक लोगों के द्वारा अलग अलग कामनाओं होता और सूत्र वही है कि आप आपको पाने के लिए भौतिक उन्नति के लिए भी अगर भगवान के नाम का जप करते हैं तो कल्याणकारी है, वो करने योग्य है और उसमें अंतर होता जाता है और इसकी समग्रता आपको मिलेगी श्री भरत के जीवन में, श्री भरत के चरित्र। और वो ये है कि गोस्वामी जी ने जहाँ पर भगवान के नाम की और जप की वंदना किया वहां पर उन्होंने एक ऐसा उल्लेख किया, सकल कामना हीन थे राम भगत रसलीन नाम सुद्रेव पयूष रसद जिनों के मननी। ये की जो सच्ची भावना है, आप कहेंगे कि जब हम कर रहे हैं तो वहां का हम आहुति तो नहीं कह रहे, सचमुच जब करने बैठे की भावना लेकर के बैठे और उसके लिए बाहर अग्नि को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। वो जो अग्नि है वो तो स्वयं राम नाम नहीं है, ये जो रखार है आप राम मंत्र का जो बीज है वो है राम। राम रामायण नामा में भी राम कहते हैं, राम में भी राम है और आसमान में पढ़ते हैं कि बंधु नाम राम रघुवर ये तो राम साक्षात अग्नि, एक अक्षर ये अक्षर है महिमा अद्भुत है, दिव्य है। तो इसका अभिप्राय है कि जिस समय हम अक्षर का उच्चारण करें कितना विलक्षण सामर्थ्य, तो यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने कहा कि अनेक रामायणों की 100 करोड़ रामायणों की रचना हुई तो दोबारा कैसे 100 करोड़ रामायण का निर्माण दोबारा होने में गणित की समस्या थी तो शंकर जी से कहा गया बांट दीजिए, तो उन्होंने बांट दिया। 100 करोड़ को बांटा गया तो इस बात करने पर एक बच गए तो पूछा लोगों ने कि महाराज ये 100 करोड़ में से जो एक बचा हुआ है वो क्या है, और आपने इतना सुंदर बंटवारा किया तो आप क्या लेंगे? तो बस राम नाम ले दीजिए और पूरी रामायण आप ले बात। उसका अभिप्राय है कि हमें बच नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। राम नाम में ही तो समस्त रामायण समाई हुई है, राम नाम में ही समस्त महिमा समाई हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम चरित्र सतकोटि लिए महेश जीता, राम शब्द तो जाने दीजिए, राम में तो कम से कम 3 अक्षर है। शंकर जी के लिए तो बड़ी सुंदर कथा थी पुराण में। एक बार शंकर जी बैठे हुए पार्वती जी सामने, किसी ने कहा रावण आ रहा दर्शन कर। भगवान शंकर के नेतृत्व में लगा कि तो समाधि में चले गए। रावण आया, थोड़ी देर बैठा, पता नहीं एक समाधि की पूछे तो चला गया। कह दिया पार्वती जी से कि कह दीजिएगा मैं आया था और मुझे तो बहुत काम काज था, वो कहाँ बैठता। पार्वती जी को आश्चर्य हुआ, एक दिन किसी ने राजा कह दिया तो अभी शंकर जी की वही दशा हो गई, रात से कह दिया तो भी वही दशा हो गई। पार्वती जी से नहीं रहा गया और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि महाराज मैं एक प्रश्न करूंगी, प्रश्न करने में शब्द तो मुझे बोलना पड़ेगा, तो आप उसको सुनने के पहले समाधि में न चले जाइए। क्या? तो उन्होंने कहा कि रावण राजा रात्रि रथ इन शब्दों को सुन करके आप समाधि में क्यों चले जाते? शंकर जी ने यही कहा कि पार्वती तुमने तो मुझे बड़े कष्ट में डाल दिया, वो जो शब्द तुम बोल रही हो तो मैंने कभी सुने ही नहीं। जब भी किसी के मुंह से अक्षर निकलता है तो मैं मान लेता हूँ कि राम ही करेगा और क्या करेगा, और दूसरे में ही मैं इतना दुख रहता हूँ कि मुझे लोग ध्यान नहीं। प्राण में श्लोक आता है
रकारा दीनी नामानी सुनता मम पार्वती मन प्रसन्नता व्यापी राम नामा विषम है। एक र अक्षर और किसी र अक्षर में आहुति दीजिए, आहुति दीजिए, कामना की पूर्ति के लिए दीजिए, दूसरों को कष्ट में डालने के लिए तो आहुति न दीजिएगा। वो तो राम नाम के द्वारा दूसरे का कष्ट, राम नाम का किसी के अनिष्ट का कारण बन नहीं सकता है। राम मंत्र में और न हमारे राम में, राम कितने कला के अवतार थे। देखो एक बात की बात है, हमारे राज्यपाल जी ने 8 या 16 को 12 तोड़ा, वो कभी जिससे किसी ने कह दिया कि राम को 12 कला के अवतार है, तो उन्होंने यही कहा कि भाई जो अगर वो श्री राम से है, ईश्वर है तो भी हो सकता है, और राम अगर मनुष्य भी है, जो जगत ईश्वर को अधिक हो और जो महीत भाव तुलसी साहस जन्म हरि राम चरण अनुराग, अगर वो ईश्वर है तो भी, और केवल मनुष्य है तो जन्म जन्मांतर में तुलसी तो राम से ही प्रेम करता है। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए वैसे शरण की कहो वाक्य आपको पढ़ा होगा कि उन्होंने श्री राम से पूछा, राम तुम मानव हो? प्रश्न कई लोग करते हैं, राम मनुष्य है तो क्या आप मनुष्य है? ईश्वर नहीं हो क्या? क्या आप ईश्वर नहीं है? तो उन्होंने मनो को पूरा करके कह दिया कि नहीं भाई मैं तो ईश्वर नहीं। और सब सबने भावना भरे स्वर में यही कहा, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या? तो मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा कर, मुझे और ईश्वर चाहिए नहीं। मैं नाट्य आपको बोल करके कोई दूसरा ईश्वर है तो मैं नाट्य मनुष्य का अभिप्राय है कि हमारे राम के अनंत गुण ऐसे हैं, वो तो मानव जीवन को, अंतःकरण को अनुप्राणित करने वाला है, और संसार में जो किसी का बुरा करे ही नहीं। उन मंत्रों के द्वारा जिनके द्वारा शत्रु का विनाश हो जाए, शत्रु पालन हो जाए, इस तरह की साधना की जा सकती है। पर श्री राम के विषय में उनका जीवन और उनका स्वभाव तो ऐसा था कि आर्यों का अनफल की है रामा। ये तो कहते हमारे श्री राम भक्त तो कभी भी जिसको शत्रुता भी उससे मांगता है, उसका भी बुरा कभी करे ही नहीं। इसीलिए तो आपने सुना होगा, यहाँ तो मौज ही मौज है। क्यों? रावण का विरुद्ध हो गए तो पीछे पर मुक्ति गई, उसको अपना नाम ले दिया, और ईश्वर पर रीझ गए तो पीछे पर मुक्ति गई, और रीझे गई नहीं लगी तो आधा धुंध दरबार है, तुलसी भजन। उसका अभिप्राय राम की विशेषता ही राम नाम के द्वारा केवल कल्याण हो सकता है, अच्छा कल्याण हो। इसलिए राम में आहुति और आहुति को बेहतर भारत में उनका जीवन, उनका प्राण, उनका श्वास, उनकी प्रत्येक क्रिया क्या है जो अनंत तो समझिए तो तंत्र और उसका सूत्र कि भारत के जीवन में व्यक्तिगत रूप से उनका जो सूत्र था, और उस भाग में सबसे पहले आहुति तो उन्होंने उनसे दिया। जी के ये जीवन की जो ममता है, उस ममता से तो सारा अनर्थ हुआ। और जब भरत जी ने के मुंह से सुना कि मुझको राज्य लेने के लिए ने श्री राम को वर भी दिया, और श्री राम के विरोध में मृत्यु हो गई। उसमें भारत में जो प्रभाव में प्रचलित होती है, उस प्रभाव की विशेषता यह नहीं है, क्रोध तो हम सबको आता है, और क्रोध की अग्नि में वो तो निरंतर उसका जीवन, उसका प्राण बहुत साक्षात राम में। और इसलिए उन्होंने जो कठोर शब्द क्रोधाग्नि है, उस क्रोधाग्नि में कैकेयी की ममता की ऐसी आहुति दे दिया, तुमने जो अनर्थ किया मुझे बेटा मान करके किया, मेरे सुख के लिए तुमने अपने समझ से अनर्थ किया, और सचमुच ममता कैकेयी की भारत के क्रोध के बराबर। जितना हमारा भी कैकेयी को पश्चाताप हुआ, मैंने कितना अनर्थ कर लिया,
का कितना आवेश किया, कितना कलंक किया, यह मानकर कि मेरा पुत्र राजा हो। इसलिए जब भरत आए थे तो कह गई है सोने के थाल में आशीष जाकर था। उनको ये विश्वास था कि भले ही महाराज की मृत्यु हो गई, चाहे सारे अयोध्या की प्रजा रहे, लेकिन भरत जब सुनेगा उसको राज्य देने के लिए मैंने कितनी बड़ी योजना बनाई तो कितना प्रसन्न हो। और तुझे स्वागत करने के लिए कहा कि बड़ा अनर्थ षड्यंत्र हो रहा था अयोध्या में, और बात में सकल संभाली, मैंने सब कुछ बना दिया। और सोचा कहिए कि राजा बनेगा भरत, तो मैं तो राजमाता हूँ, लेकिन मंथरा बेचारी ने इतनी योजना बनाई है, कहीं भरत दूसरा भूल याद दिला दिया। ये नहीं कहा कि मंथरा प्राण है, वो अपने को प्राण बताए, ऐसा सब लोग करते हैं तो बताओ ऐसे समझते हैं। वही मंथरा सहायक बेचारी मंथरा सहायक हो गई और पुत्र भरत में को माता दूंगी, तो काज अपने पीछे बिगा दे। ब्रह्मा ने थोड़ा सा काम बीच में बिगाड़ दिया। भूपति सूरपति पूर्व को बता दे, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले गए, पिता की मृत्यु बहुत छोटी सी हानि, और तुम्हारा राजसिंहासन इतनी बड़ी हस्ती है। जिस समय श्री भरत ने सुना, भरत नहीं मरण सुनत रामदन कौन, एक अपन को समझिए प्रकट रहे भई मौन। और जिन शब्दों में क्रोध में उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए वो महामंत्र, साधारण मंत्र नहीं थे, वो महानतम मंत्र थे। जब गए खंड खंड हुई हृदय में गए पर भागत मन प्रिया गरीन जीव मुख भरे न किया भूख सजीव तोर की मरण धार विनिमत लगी। और जो गए पुरुष रही अतोली जन्म सकता है भारत की मोही हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी भी कितनी गानी कितनी लज्जा कितना पछतावा हुआ, मैंने सब कुछ खो दिया और अंत में जिसके लिए इतना अनर्थ किया उसी समय तो मंत्रा कैकेयी जी के जीवन में सारी ममता भरत से समाप्त। और भरत चाहते भी जो ममता दूसरों को खर्च ले वो तो विनष्ट होगा नहीं योग्य। और जहाँ तक अहम का संबंध है, ये किसी परिपूर्णता है जब ममता की आवश्यकता है। राम नाम जब करते हुए जब हम अक्षर का उच्चारण करें तो उन समस्त शुभ संस्कारों अशुभ संस्कारों को जग में क्या करना चाहिए। जितने अशुभ संस्कार है, जितने अशुभ कर्म पूर्व जन्म में हुए और जितने शुभ, उन दोनों की आहुति जब हम भगवान के नाम में दे देते हैं, योग अग्नि करी प्रकट सब कर्म सुभाष बनाए। उसका अभिप्राय ये कि हमें केवल अशुभ कर्मों को ही नष्ट नहीं करना है, शुभ कर्मों की भी शुभ और अशुभ के स्थान पर प्रभु के मंगल में नाम के दिव्य उस अग्निकुंड में जब व्यक्ति आहुति देता है तो आहुति देते देते वह स्थिति आती है जिसकी चर्चा कल आपके सामने की गई थी कि मैं जब करने वाला हूँ यह भावना नहीं होती, तब उसको ये नहीं लगता कि मैंने साधारणतया तो व्यक्ति ये कहता है कि मैं इतना जब नित्य करता, ठीक है, नित्य नियम ले लेने पर जब फिक्स हो जाया करता है। देखिए साहब, आप माला से कीजिए, अंगुली में से कीजिए, मन में कीजिए और एक निश्चित संख्या बना के जब कीजिए तो उसमें स्वाभाविक रूप से मनुष्य समय लगाता है और वो पूरा करने की चेष्टा करता है। और ये तो प्रारंभ है। अंतिम स्थिति वह है कि जब व्यक्ति जो है क्या गणना करे, किसकी गणना करे, और उसके साथ साथ स्वामी जी ने जो शब्द कहा कामिनी नारी प्यारी लोभी प्रीति दाम रघुनाथ निरंतर लागू
स्वामी को जैसे स्त्री का सौंदर्य प्रिय लगता है और जैसे लोभी को धर्म प्रिय लगता है, उस तरह से आप मुझे प्रिय लगे। क्या तात्पर्य? बोले आपके रूप के प्रति मेरी आसक्ति वैसी ही हो जैसी स्वामी के जीवन में होती। और लोग बोले आपके नाम का लोग इतना बना रहे कि जैसे कितनी भी संख्या धनी के पास धन की हो जाए, उसको लगता है और इसी तरह से नाम का असंख्य धन, राम धन भागो, राम नाम का जप करते करते संख्या बढ़ती जा रही है और अंत में इतना आनंद आता है 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, लेकिन अंत में स्थिति वह आ जाती है जब हम यह कहता है कि प्रभु कौन सी ऐसी वस्तु है कि मैं हूँ, यहाँ आपका, जीवा आपकी, नाम आपका, मन आपका, मेरा कुछ होता तो मैं जब करूँ, मैं जब करूँगा ऐसा संकल्प मैं करता, लेकिन वस्तुतः यहाँ तो वो अहम जो विलीन हो जाए। प्रारंभ में मैं लेकर के साधना प्रारंभ होगी और अंत में मैं जो भारत के जीवन में रंज मात्र नहीं है। यह जो चरित्र का यज्ञ है, नाम जब करते करते जब हमारे जीवन में ममता और अहंता पूरी तरह मिट जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह नाम जब यज्ञ हो गया। और उसी को देख करके श्री हनुमान जी जब आते हैं प्रभु का संदेश दे करके तो उन्होंने देखा बैठे देख पिता मुक्त शिकार राम राम रघुपति जपत प्रवत नयन चलता। और इसीलिए भरत का अभिप्राय है प्रभु के मंगल में नाम के द्वारा ही जो समस्त नष्ट हुआ वो मिटेगा। ये बात और है। जब प्रभु से पूछा गया कि अयोध्या में जो कुछ हुआ है आपको बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, आपने भी क्या जरा शांति करा दिया है क्या? तो प्रभु ने कहा कि मैं भी जब करता हूँ और इसके लिए दशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब करते हैं तो बड़े भरत नाम का जब करता हूँ, भारत सरित को राम स्नेही जब जब राम राम जपते और उसकी परिपूर्णता तब है कि जब चित्रकूट में भगवान राम और श्री भरत मिले और मिलने के बाद क्या भरत और राम अलग है क्या? तो कहते हैं इस समय मिले भरत राम की मिलन लगी और तब परम प्रेम पूर्ण दो भाई मन बुद्धि जिस्म अनिमित विसरा। मानो जब की पराकाष्ठा तब है जब जप करने वाला मंत्र और हम जप कर रहे हैं, लेकिन तीनों में रंग मात्र भेद न रख करके एक की समग्रता में अहमता और ममता की जो दिव्य आहुति है वही जब एक की बंधु होता है। और यही भारत जी के चरित्र में है, इसलिए उनके चरित्र को यही संकेत है कि ये जो सुगंधी जी जो है उस बादल के नीचे जिसमें फल की विशेषता नहीं है, सघन है, वो निरंतर नाम जप की साधना है, वो संपन्न हो रही है। आइए आज यही विराम में उसके बाद भी करना।